वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी चारगाफ्स रूल। ये हमारा 5th पार्ट है न्यूक्लिक एसिड्स का। आप प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, पूरा सीरीज़ देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चारगाफ रूल बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसने ये हेल्प किया था, जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया वो इसी की वजह से, क्योंकि इरविन चारगाफ ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ढूंढी हुई थी। 2 रूल्स उन्होंने दिए थे जिन्होंने कि वाटसन और क्रिक का काम जो है वो बहुत हद तक आसान कर दिया था। सो इरविन चारगाफ प्रपोज दिस 2 रूल्स एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम ओनली। सो वी कम टू द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ये कहता है कि द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन and number of guanine is equal to the number of cytosine। यानी प्यूरिन्स जो है वो पैरामिडिन्स के बराबर है। ठीक है, जितने प्यूरिन्स यहाँ जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। ये बात अब हम जानते हैं कि एडेनिन इज पेयर्ड विथ थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन तब ये बात नहीं पता थी और इस रूल के बाद ही ये पता चला कि अच्छा, एडेनिन और थायमिन अगर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है इसका मतलब उन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, इसका मतलब वो पेयर करते होंगे। और उसी तरह से साइटोसिन और गुआनिन भी। तो इसीलिए ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से कि एडेनिन अगर इतना परसेंटेज है तो थायमिन बताइए, या फिर गुआनिन और एडेनिन इतने हैं तो थायमिन और यूरेसिल बताइए, इस तरह से। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता रहेगी कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। तो ये जो जितने भी आप प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकेंगे। द सेकेंड रूल स्टेट्स दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। दिस मीन, मान लीजिए ये स्पीशीज़ ए है और ये स्पीशीज़ बी है, तो उसके जो कॉम्पोजिशन है कि ए कितना परसेंटेज है, टी कितना परसेंटेज है, जी और सी मान लीजिए ये 40% है। ठीक है, तो इसका मतलब 20% आपका एडेनिन है, 20% आपके थायमिन है, और ये आपका 60% हो जाएगा। तो 30% गुआनिन है और 30% साइटोसिन है। लेकिन ज़रूर ये मान लीजिए ए का है तो ज़रूरी नहीं कि सारे स्पीशीज़ में यही कॉम्पोजिशन हो। तो इनका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगा, हर स्पीशीज़ के लिए अलग अलग स्पीशीज़ में अपना अलग कॉम्पोजिशन होगा। सो तो ये मेन रिजल्ट यहाँ क्या निकल कर आ रहा है वो हम लोग देख रहे थे कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, इट हैज़ मोलर रेशियो ऑफ ए टू टी इज़ 1, यानी a to t is 1. Obviously a is equal to t, so it is 1. Next, the sum of purines a plus g is equal to the sum of pyrimidines. Obvious, because a is equal to t and g is equal to c. तो a और t will be equal to t and c. ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसीलिए आपको ये याद कर लेने हैं तीनों पॉइंट्स। एंड द नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ C प्लस G डज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ A एंड T। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ हम लोग कह रहे कि A और T इक्वल है, C और G इक्वल है, तो C और G और A और T के कोई रिलेशनशिप्स हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। इसीलिए अगर C और G का परसेंटेज दिया हुआ है तो हम ये प्रेडिक्ट 100% से माइनस करके हम लोग ए और टी का निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। सो प्लीज़ वॉच ऑल द पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट पार्ट इसका है चेन फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड। इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आरएनए और डीएनए में जितने भी चेन फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।